पिक्चर चालू करो बे। इससे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रिया जी की जा रही है, क्योंकि जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे और वाकई में गिरफ्तारी को लेकर ही आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन अदालत ने, सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया उसे कानूनी तौर पर सही कहा, बेल जरूर दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहां पर एक बड़ी अचंभित करने वाली बात की गई, डर की बात की गई। मोदी जी से कौन डर रहा है? मैं एक छोटे से वाकये का जिक्र करूंगी और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, 11 सितंबर को इन्होंने एक मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की है। कोयंबटूर में वो मीटिंग चल रही थी मेंबरशिप की। उस मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी मौजूद थी। वहां पर श्री अन्नपूर्णा के जो मालिक हैं श्रीनिवासन जी आए, ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने उठ के कहा कि मैडम, जीएसटी की बड़ी तकलीफें हैं, मिठाई पर 5% है, नमकीन पर 12% है, प्लेन बन पर 0 है, बन पर क्रीम लगा दो तो 18% है, थोड़ा जीएसटी को सुधार दीजिए, थोड़ा सरल बना दीजिए। ऐसे ही निर्मला जी बैठी थी, वो हंसी, उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष किया। मेरा अपना मानना था, पब्लिक सर्वेंट है, यहां से कोई भी उठ के हमें कुछ भी कह सकता है। आप मंत्री थी, आपको कोई सुझाव दे रहा था। 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन जी को बुलाया जाता है, निर्मला जी के आगे उनसे माफी दिलवाई जाती है। चोरी से बीजेपी उनका वीडियो रिकॉर्ड करती है माफी करते हुए, और उस वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स वायरल करते हैं। बीजेपी तमिलनाडु ने वायरल किया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यह डर है। डर इस बात का है कि अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे या आप अपने हक की बात करेंगे या आप अगर हमें आईना दिखाएंगे तो हम अपनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो आपके पीछे भेजेंगे ही, आपसे कान पकड़ के माफी कराएंगे। यह सत्ता का नशा है इनका। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात हो रही है, मुझे लगा जो टिप्पणियां इन्होंने करी है वो आम आदमी पार्टी को उसका आंसर देना चाहिए, आपको उनको बुलाना चाहिए था। खैर, मेरा अपना मानना है कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, और इसी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कोयंबटूर का, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूं, ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदुस्तान की जेलों में बिना ट्रायल के सड़ रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पसंद है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। कोर्ट को उनका संज्ञान लेना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा अपना मानना है, हमारी कोई तकलीफें नहीं बढ़ रही हैं। इन्होंने बोला ना तकलीफें और पलटने पर, और ये मैं 30 सेकंड में कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। जी, हमारी तकलीफ इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम तो प्रचंड बहुमत से अपने दम पर हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं। दोनों जगह आपको जनता आईना दिखाएगी, हम तो दिखा ही रहे हैं। पलटने की जहां तक बात है ना, एलटीसीजी टैक्स पर आप पलट गए, उसके बाद आया लैटरल एंट्री, आप पलट गए। रह रहकर कानूनों पर, चाहे वो यूट्यूब का ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, आप पलट गए। वक्फ बोर्ड पर आप पलट गए। हर चीज पर तो आप पलट रहे हैं। आप तो कहते थे एनपीएस सबसे अच्छा है, यूपीएस लाकर आप पलट गए। पलट आप रहे हैं। चाचा जी नीतीश से नाम पलटू राम अब आपने रख लिया है और बातें हमारी करते हैं। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का सत्ता का जो मद है वो इस कदर सिर पे काबिल है कि उनको लोग भी नहीं दिख रहे हैं, और वही लोग आपको आईना दिखा रहे हैं। मेरी बातें छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस क्यों, तो मैं तो बात करूंगी हरियाणा की। आपके जैसे चैनल, तमाम और चैनल जो हरियाणा जाके लोगों के मन की बात पूछ रहे हैं। आज मैं सवेरे देख रही थी, एक ताऊ वहां बोल रहा है कि बीजेपी का मतलब है बड़ी जल फेंकू पार्टी। ये शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। बड़ी तो जल फेंकू मतलब उनके यहां कहा जाता है कि झांसा देने वाली अच्छा। पार्टी। तो मेरा अपना मानना है कि ये वहां के लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो आपको